विगत प्रसंग में हमने भरत जी का मिलन श्री राम जी के साथ श्रवण किया। दीर्घ दिनों से अयोध्या से श्री भरत जी निकले थे, एक ही आशा, देखे बिन रघुनाथ चरण जिय की जरनी न जाई। श्री राम जी के चरणों के दर्शनों के बिना हृदय के भीतर जो जलन, जो दाह है, वह दाह मिटने वाली नहीं है। यह जीव भी अनेक जन्मों से चला है, कितने योनियों में है, कोई हिसाब कर सकता है? हम पिछले जन्मों से कितने योनियों से भटक रहे हैं, कितने बार पशु बन चुके हैं, कहां कहां नहीं भटके, आज तक शांति मिला, सुख मिला, कहां कहां सुख नहीं ढूंढ रहे हैं, संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं, संबंधों में सुख ढूंढ रहे हैं, शरीरों में सुख ढूंढ रहे हैं, पर आज तक किसी को सुख नहीं मिला। अनेक जन्मों से जो दाह है, जो ताप है, वह ताप अभी तक नहीं मिटा, क्योंकि मीना सुखी जहनी रगाधा, तिमी हरि शरणन एक। जैसे अगाध जल में जाकर के मीन मन मछली प्रसन्न हो जाती है, मछली को पानी से बाहर निकाल दो और बढ़िया एयर कंडीशन घर में रख के 56 भोग खिलाओ, मछली प्रसन्न नहीं होगी। जहां अगाध जल है वहीं मीन सुखी है। तिमी हरि शरण नए। ऐसे ही जब जीव अनेक जन्मों से भटक भटक के भगवान के चरण में पहुंच जाता है, तब उसे सुख मिलता है। और जब तक भगवान के चरणों में नहीं पहुंचता, उसे सुख मिलने वाला नहीं है। भरत जी अयोध्या से निकले हैं राम दर्शन की आशा लेकर के। कितने पड़ावों से, कितने संकटों से, कितने परीक्षाओं से पार होकर के चित्रकूट पहुंचे हैं। और चित्रकूट में केवट जी ने राम जी को वह वटवृक्ष दिखाया। नाथ देखियहि बिटप विशाला, उस विशाल वटवृक्ष को दिखाया, जिस वटवृक्ष को घेर करके और 4 वृक्ष हैं कि नहीं, पाकर जम्भू रसाल तमाला। इन 4 वृक्षों के बारे में और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था, ये 4 वृक्ष क्या हैं? ये 4 प्रकार के भक्त हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और वटवृक्ष विश्वास है, प्रेम का वृक्ष है। अब मानस के मंथन से अगर हम इन वृक्षों की समीक्षा करें तो पाकर वृक्ष क्या है? जाप यज्ञ पाकरी तर करहि, काकभूषुंडी जी उत्तरकांड में जिस नीलगिरी पर्वत में रहते थे काकभूषुंडी जी, वहां भी ये सब वृक्ष थे, पाकर, जामुन, आम का वृक्ष, तमाल का वृक्ष। तो पाकर के वृक्ष के नीचे जप करते थे, यज्ञ करते थे। जाप यज्ञ पाकर तर करहि। और जामुन के वृक्ष का तात्पर्य क्या है? जामुन का फल ये किस मौसम में पकता है? अभी जो चल रहा है, नियम से बारिश आ जाना चाहिए कि नहीं? जब वर्षा ऋतु
प्रवेश करती है उसी समय जामुन के फल पकते हैं। ग्रीष्म ऋतु जाता है और वर्षा ऋतु प्रवेश करता है, उस समय संधि के समय जामुन के फल पकते हैं। तो ये वर्षा क्या है? ये हरिनाम की वर्षा, प्रेम की वर्षा। जब जीवन में घनघोर वर्षा होती है तभी जीवन का भाव, हृदय का भाव पकता है। इस संसार को भव कहते हैं। भव, भव माने तीन काम जहां निरंतर होते हैं उसे कहते हैं भव। जन्म, स्थिति, भंगा। जहां जन्म होता है, जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पाते हैं, और जहां मृत्यु होता है उसे कहते हैं भव। अच्छा, 24 घंटों में कोई ऐसा सेकंड है जिस सेकंड में किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी का जन्म नहीं होता? हर एक सेकंड में कितनों की मृत्यु हो रही है। अभी भी कोई मर रहा होगा, अभी भी कोई जन्म हो रहा होगा। तो हर क्षण, हर सेकंड जहां जन्म होता है, मृत्यु होती है, जीव की स्थिति होती है, उसे कहते हैं भव। और इस भव में आग लगा हुआ है। भागवत जी में सुखदेव जी ने इस भव को अटवी कहा। अटवी माने है जंगल, और संधि कर दो तो भवाटवी। संसार क्या है? ये भव एक जंगल है। जैसे किसी घनघोर जंगल के भीतर कोई नया व्यक्ति, कोई पथिक जाकर के भटक जाए और उसे मार्ग नहीं मिले जंगल के भीतर, और जंगल के भीतर छोटे छोटे मार्ग बने हुए हैं। छोटे छोटे मार्ग किसने बनाया? मनुष्यों ने नहीं बनाया, जंगली पशुओं ने बनाया है। जंगली पशु जिस मार्ग से आते जाते हैं वहां छोटे छोटे मार्ग बन जाते हैं। तो उस मार्ग को अगर देख करके कोई व्यक्ति उस मार्ग में चल पड़े तो पता नहीं कहीं हाथी के झुंड में पहुंच जाएगा, पता नहीं कहीं सिंह के पास पहुंच जाएगा। पशुओं के मार्ग में जाओगे तो पशुओं के पास पहुंचोगे। और पशुओं का मार्ग क्या है? पहले समझ लो पशु कौन है। बाबा तुलसी कहते हैं पशु कौन है? आस प्रभु छाड़ी भजाई जे आनन, ते नर पशु बिनु पूछ विशान। ऐसे दयालु कृपालु, ऐसो को दयाल जगमाही, ऐसो को कृपाल जगमाही, बिन सेवा जो दवे द्रवे दीन पर, राम सरिस प्रभु नाही। ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो अन्याश्रय लेता है उसे कहते हैं पशु बिन पूंछ बिसाना। भले ही उसके सींग नहीं है और पीछे पूंछ नहीं है, पर वो पशु है। राम नाम ध्याया नहीं माई, जन्म गवाया पशुआ की नाई। जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया, राम नाम का आश्रय नहीं लिया, भगवान को प्राप्त करने के लिए जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, उसका जीवन पशु तुल्य है। आहार निद्रा भय मैथुनम चह सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। केवल खाना और खाने में भी विवेक नहीं, जो मन करे वो खाना। अरे पशु तो फिर भी विवेक रखता है। आप सिंह को, बाघ को घास दो खाएगा, साग सब्जी दे दो खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि उसका आहार मांस है। मांस छोड़ के दूसरा कुछ नहीं खाएगा। आप गाय को, भेड़ को, बकरी को, घोड़े को मांस खिलाओ, खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि उसका आहार वो नहीं है। पशु भी विचार रखते हैं कि हमारा आहार क्या है, क्या नहीं है, है कि नहीं?
एक मनुष्य ही इतना बुद्धिमान है कि आहार में भी विचार नहीं रखता, कुछ भी खा लो तो आहार, निद्रा, खाना, सोना, अपनी सुरक्षा करना, संतान पैदा करना, ये तो पशु भी करता है। सामान्य में तत् पशुभिन्न नराणाम धर्मेण तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीनाम पशुभिर समाना। जिसका जीवन धर्म से च्युत है, जिसके जीवन में धर्म नहीं है। धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम ही धर्म स्वरूप है। तो जिसके जीवन में श्री राम है, श्री कृष्ण है, उसके जीवन में धर्म है। और जिसके जीवन में भगवान नहीं है, उसके जीवन में धर्म नहीं है। और धर्मेण हीनाम पशुभिर समान, धर्म विहीन मनुष्य पशु है। तो ऐसे पशु तुल्य व्यक्ति भी कहते हैं कि चलो हमारे पीछे पीछे चलो, हमारे बातों को मान करके चलो, हम तुमको ये बना देंगे, वो बना देंगे हैं। जब ऐसे पशु तुल्य मनुष्य के पीछे पीछे चलोगे तो सर्वनाश होना सुनिश्चित है। पर जब संतों के पीछे चलोगे, धर्म के पीछे चलोगे, तो कहीं ना कहीं श्री राम, श्री कृष्ण की प्राप्ति जीवन में अवश्य हो जाएगी। तो ये भव है और ये जंगल है। और गर्मियों में जंगल में आग लग जाती है, पहाड़ों में आग लग जाती है। अच्छा, जंगल में कोई आग लगाता है? घनघोर जंगल में कौन आग लगाता है? कोई नहीं लगाता। पत्थर गिरा, पत्थर के ऊपर, वहां सूखी घास पड़ी थी, चिंगारी निकल गई, आग लग गई। वायु के वेग से सूखे डाल आपस में घिसते हैं, आग प्रकट हो जाती है। और वह आग पूरे जंगल में ऐसे व्याप्त हो जाती है, भयंकर अग्नि, उसे दावाग्नि कहते हैं, भयंकर जंगल की अग्नि। और उस अग्नि को क्या 1-2 बाल्टी पानी से बुझा सकते हो? बोलो। छोटी सी अग्नि कहीं लग जाए तो 1-2 बाल्टी पानी से बुझा दोगे। भयंकर जंगल में आग लग जाए तो 1-2 बाल्टी पानी से बुझने वाला नहीं है। अरे 1-2 बाल्टी क्या, 1-2 टैंकर पानी से भी बुझने वाला नहीं है। तो जंगल का आग कब बुझेगा? जब काले काले बादल आएंगे, घनघोर वर्षा होगी। और वह वर्षा भी आधा घंटा 20 मिनट का नहीं, झड़ी लगेगी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तभी जाकर जंगल का आग बुझेगा। समझो, हमारे जीवन में भी आग लगा है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के आग है। दैहिक आग शरीर का आग है। ज्वर हो गया, खांसी हो गया, डायबिटीज हो गया, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, ये दैहिक आग है। भौतिक आग, इसने हमारा ये बिगाड़ दिया, इसने केस कर दिया, इसने पिटवा दिया। समाज से जो निंदा मिलती है, समाज से जो दुख मिलता है, उसे कहते हैं भौतिक। और दैविक है, देवताओं के द्वारा जो दुख मिलता है। शनि, राहु, केतु बिगड़ गए, ये है दैविक। तो ये 3 प्रकार के आग से जीव जल रहा है। और आग इसने जला रखी है ईर्ष्या की आग, दूसरों के वैभव को देख करके जलना, स्वयं आग लगा दिया। काम, क्रोध, लोभ रूपी अग्नि से जल रहा है। तो जैसे भयंकर वर्षा से ही जंगल का आग बुझता है, ऐसे ही जीवन में जब हरिनाम की वर्षा होगी, कृष्ण विरह, भगवत विरह से नेत्रों से झरझर आंसू बहेंगे, तो उसी जल से ही यह ताप, यह दाह मिटने वाला है। तो इसीलिए जामुन के फल जैसे वर्षा ऋतु में आकर के पकते हैं, ऐसे जीवन का भाव भी तभी परिपक्व होता है जब जीवन में हरि नाम की झड़ी लगती है, हरि नाम कृष्ण प्रेम की झड़ी लगती है।
तो पाकर जम्भू रसाल तमाला, रसाल माने आम, आम के वृक्ष के नीचे काकभुषुंडी जी आम तरु करही मानसी पूजा, आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके मानसिक पूजा करते थे। मानसिक पूजा माने मन से भगवान की पूजा करना। अरे शरीर से सेवा करने में धन लगता है, मन से पूजा करने में क्या धन लगता है। और भगवान को ये संसार की पूजा जितनी प्रिय नहीं है, मन की पूजा भगवान को ज्यादा प्रिय है। मन ही पूजा मन ही फूल, मन ही सेवूं सहज स्वरूप, पूजा मंत्र जानहु नहीं तोरा, कह रहे दास कवन गति मोरा। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचे, बोले बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले हमें भगवान की पूजा तो करने का मन है पर पूजा कर नहीं पाते। बोले क्यों नहीं कर पाते? बोले भगवान की पूजा में धन लगता है, धूप बत्ती फूल प्रसाद, पूजा तो आरंभ ही होती है खर्च से। क्या आपके पास धन नहीं है? नहीं, पैसा तो बहुत है, बहुत है, पर खर्च करने का मन नहीं है। एक पैसा खर्च नहीं कर सकते और पूजा भी करने का मन है। तो महात्मा ने उनको बोला कोई बात नहीं, एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन से ही भगवान को बिठा दो और हीरे की मुकुट पहनाओ, बढ़िया पीतांबर पहनाओ, सोने का हार पहनाओ, सोने की आरती लेकर के भगवान की पूजा आरती करो। और भोग भी जो मन में आए हैं, 56 नहीं 100 नहीं 1000 प्रकार का भोग लगाओ। मानसी पूजा बता दी और वह मानसी पूजा करने लगा और करते करते उसे मानसी पूजा सिद्ध हो गई। भगवान का दर्शन मन में होने लगा। एक बार मन में ही भगवान की पूजा करने के लिए खीर बना रहा था, खीर। और जीव का स्वभाव सपने में भी नहीं जाता है ना, स्वप्न में भी जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। मन में भगवान के लिए खीर बना रहा था और जब चीनी डालने लगा तो चीनी आधा ही चम्मच डाल दिया, बोले खर्च हो जाएगा। तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले भाई यहाँ तो पूरा डाल दे चीनी, कहाँ खर्च हो रहा है तेरा। तो उसने कहा प्रभु जीव उसका स्वभाव कभी नहीं छोड़ता नाथ, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाया, पर आज यदि आपने हाथ पकड़ लिया है तो प्रभु आप अपना स्वभाव मत छोड़ना, क्योंकि आपका स्वभाव है एक बार आप किसी का हाथ पकड़ लेते हो तो फिर छोड़ते नहीं हो। और मानसी पूजा सिद्ध होती है। हम जो बंगला कीर्तन करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर इन्हीं का ही प्राय पद हम गाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी को उनके गुरु जी ने मानसी पूजा सिखा दिया और नरोत्तम दास जी मानसी पूजा करते हैं। श्री राधा माधव निभृत निकुंज में विराजमान हैं, पुष्पों की सेज बनी है, फूल की तकिया है? फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और
और संग सज रही है वृषभान की दुलारी। तो निकुंज महल बना हुआ है, फूल का सेज है, फूल की तकिया है, फूल की जलझारी है। सब सखियां निकुंज के झरोखे से श्री राधा माधव जुगल का विलास दर्शन कर रहे हैं। भीतर कोई नहीं जा सकता, निभृत निकुंज में केवल राधा माधव विलसते हैं और सभी सखियां बाहर से केवल दर्शन करके सुखी होती हैं। नरोत्तम दास ठाकुर भी सखी भाव से निकुंज के एक झरोकों से राधा माधव को देख प्रसन्न हो रहे थे और बाहर सोने के पात्र में बढ़िया दूध गर्म कर रहे थे श्री जुगल की सेवा के लिए, और उसमें बढ़िया केसर डाला, मानसी में ही, मन में ही केसर डाला, बादाम डाला, बढ़िया मिश्री डाली, जो डाल सकते थे। दूध गर्म हो रहा था और उसी समय लोभ हुआ कि दूध तो गर्म हो रहा है। उसी बीच जाकर के श्री राधा माधव को निकुंज के भीतर देखें तो जाकर के राधा माधव को देखने लगे। देखते देखते मन ऐसा लग गया कि भूल गए कि वहां दूध गर्म हो रहा है। मानसी में ही धीरे धीरे दूध जलने लगा और जलने का गंध नाक में आने लगा। तो तब ध्यान टूटा कि अरे अरे दूध जल रहा है। तो दर्शन छोड़ करके दूध देखने आए तो दूध जल रहा था। सेवा में व्यवधान हो गया, सेवा में व्यवधान हो गया। मुझसे मानसी सेवा नहीं बनी, गुरुदेव ने मुझे मानसी सेवा दी, पर दर्शन के लोभ से सेवा बिगड़ गया। कह करके हाथों से जब दूध को उतारने लगे तो गर्म दूध हाथ में गिर गया और हाथ जल गया और यहाँ ध्यान टूट गया। मानसी में दूध गिरा था हाथ में, पर यहाँ हाथ जल गया, हाथ जल गया। अपने गुरुदेव के पास जब आए, हाथ छिपा करके आए थे। गुरुदेव ने कहा, नरोत्तम हाथ क्यों छिपाए हो? बोले, गुरुदेव आपने मुझे सेवा दिया पर इस पापी से सेवा नहीं हो पाया। राधा माधव के लिए दूध गर्म किया था पर दूध नीचे गिर गया, दूध सब जल गया। जैसे गुरुदेव ने हाथ से कपड़ा हटाया तो देखा हाथ जल गया है। बोले, बाबरे सेवा तो तेरा सिद्ध हुआ है, तू मानसी सेवा का अधिकारी है, धन्य है। मानसी में दूध गर्म कर रहा था, हाथ प्रत्यक्ष जल गया। तो आम तरु तर करी मानसी पूजा, बिनु हरि भजन आन नहीं दूजा। आम के वृक्ष के नीचे मानसी पूजा करते थे। और तमाल का वृक्ष कैसा है? पितामह भीष्म कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमालवरनम रविकर गौरवराम्बर दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। पितामह भीष्म सरसैया में पड़े पड़े श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं, प्रभु त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन में आपके जैसा सुंदर कमनीय कौन होगा? और आपका रूप कैसा है? तमाल वर्ण, तमाल पुष्प जैसा आपका रूप है, वर्ण है। तमाल वृक्ष श्री कृष्ण का प्रतीक है। मोर भ्रमे तमा लेके करे आलिंगन। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राधा रानी विरह व्यथित होकर के जब श्री कृष्ण को निकुंज बीथियों में ढूंढती हैं, हा कृष्ण कह करके घूमती हैं। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हे गोपीनाथ, हे मदन मोहन, हे बांके बिहारी कह करके रुदन करती हैं। और जब तमाल के वृक्ष को देखती हैं
तमाल के लता को देखती हैं और नील वर्ण के, श्याम वर्ण के तमाल के पुष्पों को देखती हैं तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ही खड़े हैं और तमाल के वृक्ष को जाकर के आलिंगन करती हैं और तमाल के स्पर्श से श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल जाता है। तो तमाल का वृक्ष तो भगवान का ही स्वरूप है। तो पाकर जम्बू रसाल तमाला, ये 4 प्रकार के जो वृक्ष हैं ये जीवन की साधन भक्ति है, ये साधन भक्ति है। मानसी सेवा, भगवान का रूप ध्यान, नाम जप आदि मानसी सेवा जब पूर्ण सिद्ध होते हैं तभी विश्वास का बट, विश्वास का दर्शन होता है, विश्वास की प्राप्ति होती है। और उसी विश्वास के बट के नीचे माता सीता रूपी भक्ति अपनी हाथों से वेदी बनाती हैं और उसी वेदिका के ऊपर महात्मा मुनि मंडलों के बीच श्री रघुनाथ जी धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। कैसे दिख रहे हैं? शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तृण कसे कर सर धनु कांधे। सुंदर जटा बनाया है, हाथ में धनुष पकड़े हैं, कंधे में तुणीर है, बाण है, कमर में पटका बांधा है। और राम जी धनुष बाण क्यों पकड़ते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे ना, जीव अनेक जन्मों के ताप से जल रहा है, इसी दुख को दूर करने के लिए कर कमलनी धनुषायक फेरत, जिय की जरनी हरत हसी हेरत। फेरत मन क्या है? इसे कहते हैं फेरत, किसी वस्तु को प्रेम से पकड़ना, हाथ फेरना। कर कमलनी धनुषायक फेरत, धनुष बाण में हाथ फेर रहे हैं और मुस्कुरा करके देख रहे हैं। और जिसको एक बार मुस्कुरा करके देख लेते हैं, जिया की जरनी हरत हसी हेरत, हंसते हंसते सारे हृदय के जलन को श्री राम जी मिटा देते हैं। तो उस छवि को जब भरत जी ने देखा, निहारा दूर से ही, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई। क्या कहा? पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। पाहि नाथ पाहि गोसाई, हे रघुनाथ, हे रघुनाथ कह करके लकड़ी के जैसे लकुट की नाई भूमि पे गिर गए। लक्ष्मण जी ने सुना, अच्छा, प्रेम का प्रभाव लक्ष्मण जी के भीतर हो गया। बचन स प्रेम लखन पहचाने, भरत जी के प्रेम पूर्ण वचन को लक्ष्मण जी पहचान गए और भरत जी को पहचान गए। क्या पहचान गए? जो लक्ष्मण जी के भीतर संदेह हो रहा था वह संदेह दूर हो गया। भरत जी को प्रेम, भरत जी के प्रेम को पहचान गए। और मन तो है भरत जी के पास और सेवा में खड़े हैं राम जी के पास। अच्छा बताओ, अगर कोई व्यक्ति सेवा में है, पूजा में है और उसका मन पूजा में नहीं है तो क्या उस पूजा का फल उसे मिलेगा? पर भले ही शरीर पूजा में नहीं है, मन पूजा में है, तो पूजा का फल उसे मिल जाएगा। लक्ष्मण जी का शरीर तो श्री राम के पास है पर मन राम के पास नहीं है। मन भरत जी के पास है। राम जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया, कहत सप्रेम नाई महिमा था।
नाई मही माथा, राम जी के चरणों में माथा रखा। अब कहत अस प्रेम, भरत जी के प्रेम का प्रभाव लक्ष्मण जी के ऊपर हो गया। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, अश्रुविंद बह रहे हैं। कहाई सप्रेम नाई मही माथा, रो रहे हैं। राम जी ने कहा क्या बात है लक्ष्मण, क्यों रो रहे हो और क्यों प्रणाम करने आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु प्रणाम करने आया हूं, पर प्रणाम के बहाने कुछ कहने आया हूं। क्या कहने आए हो लक्ष्मण? भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं आपको। भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। राम जी बोले भरत प्रणाम कर रहा है, मेरा भरत आ गया तो लक्ष्मण तुम यहां क्यों हो? तुम्हें भरत के पास होना चाहिए। तुम भरत के स्वागत के लिए क्यों नहीं गए? मेरे पास क्यों आए हो बताओ? लक्ष्मण जी रोते हुए कहे भैया क्या मुंह लेकर के जाऊंगा भरत भैया के पास? मैंने भरत भैया को कुटिल कुबंधु कहा, भरत भैया को मारने के लिए धनुष उठाया था। अब भरत भैया के सामने मुंह दिखाने लायक मैं नहीं हूं, इसीलिए आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। अगर आप मुझे क्षमा कर दोगे तो भरत भैया के प्रति जो अपराध बना है वह अपराध भी मेरा दूर हो जाएगा, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए। भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही राम जी ने सुना भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। देखो प्रेम का प्रभाव कैसा है। अभी लक्ष्मण जी के भीतर प्रेम का प्रभाव हुआ। कहत अस प्रेम नाई मही माथा, लक्ष्मण जी के ऊपर प्रेम का प्रभाव हुआ और अभी राम जी के ऊपर हो गया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। प्रेम गदगद होकर के राम जी उठ गए। लक्ष्मण जी सामने खड़े थे, बोले हटो लक्ष्मण हटो। लक्ष्मण जी से कहा हटो तुम, मुझे भरत से मिलने जाना है। लक्ष्मण जी को हटा दिया और भरत जी के पास मिलने गए तो उस समय राम जी के पास 4 वस्तु थे। कमर में पटका बंधा हुआ था, कंधे में धनुष रखा हुआ था, बाण हाथ में था और तुणीर, ये 4 वस्तु थे। जैसे ही राम जी उठे हैं ये 4 वस्तु गिर गए। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं पटका गिरा है, कहीं धनुष गिरा है, कहीं बाण गिरा है और कहीं तुनीर गिरा है। 4 वस्तु गिर गए। तो पटका क्यों गिरा? मानो किसी ने 4 वस्तुओं से पूछा कि भाई सुनो, पीतांबर, धनुष, बाण और तरकस, आप चारों को राम जी हमेशा पास में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं। तो वो लड़ाई करने वाले इसके आगे कुछ बोलते हैं, उसके आगे कुछ बोलते हैं। तो इन चारों से कहा गया राम जी हमेशा तुम चारों को पास में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बोले हाँ रखते हैं। पटका, धनुष, बाण और तुनीर राम जी कभी छोड़ते नहीं है। तो आज क्या हो गया? तो तुमको छोड़ दिया और छोड़ा नहीं, फेंक दिया। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। अरे भाई कोई अगर व्यवस्थित भाव से किसी वस्तु को नीचे रखेगा तो सब एक जगह रखेगा कि नहीं? कि इधर कुछ फेंका, उधर कुछ फेंका, उधर कुछ फेंका। कब फेंकते हैं? जब कोई खींच करके फेंक देता है तो वस्तु इधर उधर बिखेर देता है। तो यहाँ क्या लिखा है? कहूं पट कहूं निसंग कहूं धनु तीरा। पटका एक जगह गिरा है, धनुष एक जगह गिरा है,
तुणीर एक जगह, बाण एक जगह। तो राम जी ने, तुम लोगों ने क्या अपराध कर दिया, क्या बड़ा अपराध कर दिया जो राम जी ने तुम लोग को फेंक दिया? तो पटका ने कहा, देखो भाई, पहली बात है राम जी ने हमको नहीं फेंका, ये राम जी का स्वभाव नहीं है। राम जी का स्वभाव है, एक बार किसी को धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसे कभी त्यागते नहीं है। राम जी का स्वभाव नहीं है किसी को त्यागना। पर जब भरत जी, भरत जैसे प्रेमी, भरत जैसे भाई श्री रघुनाथ जी से मिल रहे थे, तो पटका ने कहा, मुझे लगा कि जब दो भाई आपस में मिलते हैं तो बीच में बाधा नहीं बननी चाहिए। भाई भाई के बीच में जो दीवार बनता है वो महापापी है, अपराधी है। तो भरत राम ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बीच में कोई दीवार ना बन जाए, इसलिए पटका कहता है मैं खुद नीचे गिर गया। धनुष बाण और तुनीर कहते हैं, जब भाई भाई मिलते हैं तो उस समय प्रेम की आवश्यकता होती है, स्नेह की आवश्यकता होती है, श्रद्धा की आवश्यकता होती है, वहां शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम नीचे अपने आप गिर गए। और चारों ने एक साथ कहा कि जब भरत जैसा प्रेमी नीचे गिरा है, भूतल परे हो लकुट की नाई, तो हम सब ऊपर बैठे, राम जी के कंधे में बैठे, ये मर्यादा नहीं है। तो इसलिए जब भरत जैसे प्रेमी नीचे गिरे हैं, हम लोगों ने सोचा हमको भी नीचे गिर जाना चाहिए, इसलिए हम भी नीचे गिर गए। तो यहाँ तो इन्होंने समाधान दे दिया। अब राम जी के पास जाकर के पूछने लगे कि प्रभु एक बात बताओ, सभी आपके स्वभाव के बारे में कहते हैं कि एक बार आप जिसे स्वीकार करते हो उसे त्यागते नहीं हो, तो प्रभु आज आपने अपना स्वभाव क्यों छोड़ दिया? ये पटका, धनुष, बाण, तुणीर आपके हैं कि नहीं? हाँ मेरे हैं। तो आज आपने इनको क्यों त्याग दिया? आपने शरणागति को ही अनादर कर दिया प्रभु। बोले सुनो, मैंने त्यागा नहीं है, और अगर त्यागा भी है तो किन परिस्थितियों में त्यागा है सुन लो। जब मेरे हाथ में धनुष बाण रहते हैं ना, तो बड़े से बड़े बाहुबली, बड़े से बड़े वीर योद्धा जब मेरे सामने आते हैं तो मेरे बल को देख करके, मेरे शस्त्रों को देख करके, धनुष बाण को देख करके अपने शस्त्र छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं? श्री राम जी के आगे कौन शस्त्र धारण कर सकता है? मेरे शस्त्र को देख करके, मेरे बल को देख करके, मेरे प्रभाव को देख करके बड़े बड़े बलशाली भी अपना शस्त्र छोड़ देते हैं। आज जब भरत मेरे पास आया है, भरत के प्रेम बल के आगे, भरत के आगे मैंने भी अपने शस्त्र छोड़ दिए। राम के आगे बड़े बड़ों का बल नीचे गिर जाता है, और प्रेम के आगे राम जी का बल भी नीचे गिर जाता है। इसीलिए मैंने जानबूझ करके शस्त्र त्याग दिए हैं। और राम जी उठे हैं, भरत जी को कह रहे हैं बार बार, भरत उठो, भरत उठो, भरत उठो, पर भरत नहीं उठ रहे। क्यों नहीं उठ रहे हैं? बोले प्रभु इस मुंह को आप मत देखिए, मैं आपको मुख दिखाने लायक नहीं हूँ। ये जो आप आज वनवासी रूप में खड़े हो, माता सीता वनवासिनी बन करके खड़ी है, ये लक्ष्मण वनवासी वेश में खड़ा है, ये मेरे कारण सब हुआ है नाथ, आपको मुख दिखाने लायक मैं नहीं हूँ। भरत जी नीचे गिरे थे। बर बस लिए उठाई, बरबस मैंने जबरदस्ती, भरत जी उठना नहीं चाहते थे। राम जी ने बरबस लिए उठाई, जबरदस्ती बरबस भरत जी को उठाया। उरलाए कृपा निधान, अपने हृदय से लगाया है भरत जी को। बोले भरत तुम्हारे मुख को देखने के लिए मैं तरस गया था, कितने दिनों बाद आज तुम्हारा मुख मुझे दिखा है। केवल मुख देखने से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा भरत, एक बार मेरे छाती से लग जाओ। उरलाए कृपा निधान, भरत जी को
अंक से लगा लिया, गले से लगा लिया। और उस समय श्री राम और भरत जी का मिलन देख करके वहां जितने लोग खड़े थे सभी प्रेम के वशीभूत हो गए। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। श्री राम और भरत जी का मिलन देख करके सब अपने देह को भूल गए। रामचंद्र भगवान की